आज के इस वीडियो में CUET की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को जानेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और फॉर्म फिलअप के दौरान बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो रहा है, फॉर्म नहीं फिलअप हो पा रहा, पैसे भी चले गए हैं, अब वो रिटर्न कैसा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो एक एक चीज़ को फूक फूक के रखना। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी, किस तरीके से आपको भरना है, कहाँ पर आपको जाना है, सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहली बात, आपको जो चीज़ों को अपने पास रख लेना है वो है आपकी क्लास 10 की मार्कशीट। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहीं अपलोड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए। जो उसके अंदर एक एक वर्ड में आपका लिखा होगा ना, अगर आपका नाम रोहन है तो रोहन ही लिखना। अगर उसके अंदर AAN लिखा हुआ है तो आप क्लास 10 की मार्कशीट में जो लिखा है वही चीज़ आप लिखोगे, अपने हिसाब से चेंज मत करना। दूसरी बात, आधार कार्ड। हर एक बच्चे के पास आधार कार्ड होगा, हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ना हो, वोटर आईडी ना हो, राशन कार्ड ना हो, लेकिन आधार कार्ड सबके पास है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तीसरी, फोटो की साइज होती है वो बता दूंगा। और लास्ट आपका सिग्नेचर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल टेंशन मत लो। अब इसके बाद सबसे पहला काम करना है आपको, गूगल पे जाना है और लिखना है CUET रजिस्ट्रेशन। जैसे ही गए आपके सामने एक वेबसाइट आएगी CUET.NTA.NIC.in, बस क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे आएगा आपका CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर एक चीज़ का काफ़ी ध्यान देना है, जैसे क्लिक करोगे तो तीन चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप इसको यहाँ पे कर दोगे ऑलरेडी रजिस्टर कैंडिडेट, यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो सबसे ज़्यादा क्लिक्स होंगे यहाँ पर। जैसे आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपकी फीस है वही इंपॉर्टेंट है। ये सब अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो मैं आपको डिटेल दे दूंगा, ठीक है। जनरल कैटेगरी के हो 1000 रुपये लगेंगे, 3 सब्जेक्ट अगर आप लेते हो। एडिशन कोई भी सब्जेक्ट ऐड करोगे 400 रुपये उसके अलग से आपको देने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी वालों को। OBC EWS से बिलोंग करते हो, EWS भी जनरल की कैटेगरी में आता है तो उनको थोड़े से यहाँ पे रिलीफ मिला है 900 रुपीज़ और 375 अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो। SC ST PWD या फिर थर्ड जेंडर या फिर कोई भी आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 800 रुपये लगेंगे और 350 रुपये ईच के। अगर आप विदेश से हो, काफ़ी बच्चे नहीं होंगे, हो सकता है देख भी रहे हो, ठीक है, तो 4500 रुपये आपके लगेंगे अप टू 3 सब्जेक्ट। और एक एक सब्जेक्ट अगर आप ऐड करते हो 1800 रुपये, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर विदेश के बच्चे भी आते हैं, तो वो कैसे आते हैं, अब इस बार ऐसे आएंगे, ठीक है, पेपर दे करके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी, ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सीधा यहाँ पे चेक का ऑप्शन आएगा, नीचे टिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको क्लिक करोगे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो आएगी आपकी कैंडिडेट नेम, जो आपकी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल है, सबसे पहले उसको फिलअप करवाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट नेम ये आपका सबसे पहले फिलअप कर देना, जो आपके 10th के मार्कशीट और आधार कार्ड में सबसे ज़रूरी लिखा होगा। उसके बाद अपने फादर का नाम, मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर लिखना है, और आप क्या जेंडर से बिलोंग करते हो, मेल या फिर फीमेल, वहाँ पे क्लिक कर देना है। कंफर्म डिटेल करनी है यहाँ पे, जैसे आपने वही नाम लिखा, फिर अपना जो फादर का नाम कंफर्म करना है, मदर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर जो है वो कंफर्म कर देना है। अब आगे बढ़ने से पहले एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखो, CUET के लिए फॉर्म तो भर रहे हो, बट अगर तुम्हें CUET में डायरेक्ट सिलेक्शन चाहिए, 100% गारंटीड के साथ सिलेक्शन चाहिए, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने के लिए आपके सपोर्ट में CW आ चुका है, जो कि अभी के टाइम के लिए आपके प्रवेश CUET कॉमर्स फास्ट ट्रैक को निकाला है, जिसके अंदर आपको मिल जाती है लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर, जो कि बहुत ही बेस्ट लेक्चर होंगे। DPP होगी, क्विज होगा, MCQ प्रैक्टिस लेक्चर होंगे, नोट्स होंगे आपके पास जो आपको डिलीवर करे जाएंगे, PDF के रूप में आपको नोट्स डिलीवर करे जाएंगे, 24x7 डाउट सॉल्विंग आपके सामने होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है एक ही बैच के अंदर, जिसका प्राइस है 999। TOUR50 लिख दोगे, 50 रुपये का और डिस्काउंट है। मैं आपसे कहता हूं, जब इतने फॉर्म भर रहे हो, पैसा आप दे ही रहे हो इन सबको, तो गारंटी सिलेक्शन करवाओ ना अपना। बस एक काम करना होगा, ये लोग आपके पूरी तरीके से सपोर्ट कर देंगे, सब चीज़ आपको PDF के रूप में मेहनत के साथ दे देंगे। आपको मेहनत कर देनी है, बस थोड़ी सी मेहनत कर देनी है। जो आपको दिखा रहे हैं वो याद करो, और याद करने के बाद उसको रिवाइज करो, रिपीट करो, रिवाइज करो, रिपीट करो, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी हो जाएगा। अगर मैं इनके क्लास 11th के बैच की बात करूं या फिर 12th के बैच की बात करूं, अगर कोई छोटा भाई बहन है तो 11th का आपका बैच है उदय बैच, उदय प्रो बैच। उसके साथ साथ आप 12th की बैच को इसके साथ बाय कर सकते हो। आने वाले सालों के CUET के 2027 के बैचेस को बाय कर सकते हो। अगर 12th के हो तो आप
परिश्रम बैच को बाय कर सकते हो, परिश्रम प्रो को बाय कर सकते हो, और 2026 के जो आपका CUET का बैच है उसको भी बाय कर सकते हो कॉम्बो ऑफर के साथ। TOUR 200 लिख दोगे, आपको 200 रुपीज़ का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइव लेक्चर्स, नोट्स, DPP, PDF, डाउट सॉल्विंग सब कुछ आपको इसके अंदर कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर। तो बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद आएगा आपका वर्तमान पता, जो आपके घर का पता है। क्या लिखना है आपके, या फिर 10th की मार्कशीट में, या फिर आपके आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस लिखा हो उस तरीके से लिखने की कोशिश करना। जैसे मान लो आप ब्लिंकिट वाले से ऑर्डर बुक कर रहे हो, आप अमेजोन वाले से बुक कर रहे हो, ऐसा नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज़ है कि भैया वो संकरी गली है ना उसके अंदर घुस जाना, बस ऐसा नहीं, प्रॉपर आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड सब कुछ एंटर करोगे। इसके बाद आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि ईमेल आईडी आपकी, वो लिखा, कंफर्म कर लो अपनी ईमेल आईडी। नहीं है तो अपने माता पिता किसी से पूछा, फिर नई ईमेल आईडी बनाओ यार अभी के टाइम पे, ये ज़रूरी है आपका। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर 91 कर देना, ये आपका इंडिया का कोड है, ठीक है। इसके बाद आपका कंफर्म करना मोबाइल नंबर। अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर हो, अपने मम्मी पापा का पिताजी का नंबर दे दिया है तो माताजी का भी नंबर यहाँ पे डाल देना। इसके बाद आपको यहाँ पे वही चीज़ को वेरीफाई करना है, एज सिंपल एज, वही पता को वेरीफाई करोगे जैसे आपने ऊपर अपनी डिटेल को कंफर्म किया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड लिख देना है। सिंपल सा पासवर्ड कैसे लिखोगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका नाम अमित है तो amit@901, बस। ये अजीब सा लग रहा है ना, ऐसा ही आपको हार्ड में जैसे ये @ का भी यूज़ हो, हैच का भी यूज़ हो, स्टार का भी यूज़ हो, और कोई आपका नंबर भी होना चाहिए, और एक बड़ा लेटर होना चाहिए ए, और छोटे लेटर भी होने चाहिए, यानी कैपिटल में एक होना चाहिए और छोटे लेटर में होना चाहिए। समझो मेरी बात, एक कैपिटल में, छोटे में, और @ होना चाहिए, हैच होना चाहिए, फिर स्टार होना चाहिए, कोई ना कोई एक चीज़ होनी चाहिए। इस तरीके से आप बना करके जो है वो अपना पासवर्ड लिख सकते हो। इसके बाद उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछाएगा क्या रखना चाहते हो, जैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन रखना चाहो, जैसे मान लो आपको कभी एडिट करना है, फिर आपको पता हो कि यार मैंने क्या रखा था, आपको वापस अपना फॉर्म खोलना हो, तो सिक्योरिटी आप क्वेश्चन रख सकते हो। सिक्योरिटी आंसर आप क्या रखोगे वो आपको लिख लेना है। उसके बाद कैप्चा फिल करना है, जो भी आपको दिया जाएगा, जो आपके सामने पॉपअप होगा वो नीचे लिखा होगा उसको ऊपर लिख देना है। अगर एल बड़े में है तो एल बड़े में लिखो, एल छोटे में है तो एल छोटे में लिखो, आई है तो आई लिखो, आई ऐसा है तो आई ऐसे लिखो, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद सबमिट कर दो। अब आते हैं इसके आगे, जैसे आप लोग इतना कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने जो जो चीज़ें भरी हैं क्या वो कंप्लीट है, या फिर आपको एडिट करना है। तो एडिट नहीं करना तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दोगे तो वैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ते आपके सामने आपको दिखाया जाएगा कि ये देखो आपने ये सब चीज़ें भरी है। इसके बाद 1 टाइम पासवर्ड होगा, उसको यहाँ पर एंटर करना आपको। एंटर करते ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के कंप्लीट वाले वेरिफिकेशन पे आ जाओगे। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया। कैसे, यहाँ पर आपने रीसेंट OTP करके, सेंड OTP करके अपने आप को मंगा लिया OTP। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट है, ये सब कुछ आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करोगे रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल से। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल से स्टार्ट करोगे तो कैंडिडेट का नाम आएगा जो आपके उसमें लिखा होगा 10th की मार्कशीट में। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर होगा, उसके बाद आपके गार्जियन का नेम, फादर का या फिर मदर का नाम लिखो नीचे। उसके बाद आपका नेशनैलिटी इंडिया है, स्टेट क्या है, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, दिल्ली, बिहार, यूपी, कहीं से भी। श्रेणी अगर आप किसी श्रेणी के अंदर आते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, जैसे जनरल के अंदर हो तो जनरल, SC हो तो SC, OBC हो तो OBC, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आपके पास किसी अधिक सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय श्रेणी प्रमाण पत्र है तो लिखो, नहीं है तो आप मना कर दो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर आपको दिया जाता है, जिसके पास मतलब श्रेणी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे अपना फिलअप करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप PWD से बिलोंग करते हो तो आप हाँ करोगे, नहीं तो नहीं कर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद श्रेणी आपकी जो भी है जनरल, ठीक है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं वो आपसे पूछा जाएगा। आप डिसेबिलिटी कोई आपके पास अगर कोई विकलांगता या फिर कुछ है तो आप यहाँ पे येस कर देना, नहीं है तो नो कर दो। इसके बाद आपको डायबिटीज़ हो रखी है, शुगर की बीमारी है, वैसे होनी नहीं चाहिए, भगवान करे दुआ करे किसी को ना हो, है तो यहाँ पे येस कर देना, नहीं है तो मना कर देना। निवास की जगह, प्लेस ऑफ रेसिडेंट कहाँ पर है, रूरल के अर्बन है, मतलब आप बताओ गांव एरिया है कि शहर है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद एनुअल फैमिली इनकम आपकी कितनी है आप वो बता दोगे, 8 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख है, 1 लाख है, जो भी आप यहाँ पे
क्लिक कर देना उसके बाद, ठीक है। आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस लिखो, नहीं बिलोंग करते हो SC ST OBC किसी कास्ट से जनरल से हो तो नो कर देना, रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो वह यहाँ पे यस कर देना, अगर आप सिख, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर बुद्ध या किसी भी आप रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो वहाँ पे कर देना। उसके बाद वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल सर्विसमैन अगर है तो, नहीं तो फिर ना कर देना इसको। NCC कोटा है तो हाँ करो, नहीं तो ना करो। स्पोर्ट्स कोटा है तो हाँ करो, नहीं तो ना करो। उसके बाद एक कैप्चा होगा जो आपको दिया गया होगा आपके उसके अंदर, वो यहाँ पे फिलअप कर दो। बड़े में है तो बड़ा W लिखो, छोटा I है तो छोटा I लिखो, 1 है तो 1 लिखो, जो भी आपको जैसा दिया गया आप वहाँ पे भर देना। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आप यहाँ पे करोगे अपडेट पे, अगर आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे मैंने से गलती हो गई या फिर छूट गया है, नहीं तो आप स्किप एंड प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ते आपके पास अपार ID है भैया, नहीं है तो नो कर देना, एज सिंपल एज दैट। सबमिट पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते ही आपके सामने सिलेक्शन के लिए कहा जाएगा। अब CUET UG के लिए सिलेक्शन कर रहे हो, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इस समय करंट में 12th के अंदर, वो आप चूज़ कर सकते हो। जैसे आपने इंग्लिश ले लिया, हिंदी ले लिया, आसाम ले लिया, कोई एक लैंग्वेज आपको जरूर चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे एकदम से कहा गया आपको कि एक लैंग्वेज आपको ज़रूर चूज़ करनी है, तो आप कोई सा भी, जो भी आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जो आपको दिया गया है, आपने पढ़ाई कर रखी है तो, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पेपर किस लैंग्वेज के, किस मीडियम के अंदर देना चाहते हो, इंग्लिश या फिर हिंदी में, वो आप पे चूज़ कर लो। इंग्लिश में आप देना चाहते हो, ज़्यादा बच्चे इंग्लिश में ही देंगे। इसके बाद एग्ज़ाम की सिटी, जो आपके सिटी है उसको सबसे पहले चूज़ करें। जैसे अंडमान निकोबार आपके पास है, नहीं होगा, दिल्ली में होगे, यूपी में होगे, बंगाल में होगे, कहीं ना कहीं होगे, तो वो यहाँ पे मतलब जो है ले लो। उसके बाद उनकी कौन सी जगह, दिल्ली में कौन सी जगह पर आप कर सकते हो। उसके बाद दूसरी प्रेफरेंस, अगर आपका मान लो दिल्ली में नहीं लगा सेंटर, आपने लेट फॉर्म भरा है, तो वेस्ट बंगाल ऐसे इसने ले लिया, जैसे हावड़ा ब्रिज ले लिया, मेघालय ले लिया इसने तुरा, और उत्तर प्रदेश ले लिया इसने यहाँ पे, कहाँ पर, जो भी है ना, जो हो, जहाँ लखनऊ आप ले लिया, कहीं से भी ले लिया, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। तो आप इस तरीके से अपनी प्रेफरेंस ले सकते हो, जहाँ जहाँ पर आप सेंटर अपना चाहते हो, सबसे ऊपर में जहाँ आप अभी चाहते हो। उसके बाद फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, फादर करते क्या है आप बताओगे, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, प्राइवेट जॉब है, जहाँ पर भी काम करते हैं वो आप लिख दो। कितना पढ़ाई कर रखी है आपके पिताजी ने, पोस्ट ग्रेजुएट है, 12th पास है, 10th पास है, या फिर जो भी आपकी, जैसे देखो अलग अलग सिचुएशन होती है सबके। मदर की क्या है यहाँ पे इस समय ऑक्यूपेशन, मदर क्या कर रही हैं, अगर गवर्नमेंट सर्विस में हाउस वाइफ है, जो भी आप यहाँ पे कर दो, और कितनी पढ़ाई कर रखी है वो आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर एक कैप्चा आएगा, उसको यहाँ पे फिल डाउन करो। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करो, आप आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ते ही आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल भरने का जो भी है फॉर्म, ठीक है। उसमें कैसे भरोगे, सबसे पहली बात 10th और 10th के बराबर की कोई डिग्री, 10th मतलब 10th की डिग्री, एज सिंपल एज दैट। तो 10th आपने पास कर रखी है तो पास लिखो, कब पास करी है वो डेट लिखो। 10th और इक्विवेलेंट में आप जो है बता दो कि कौन सा आपने एग्जाम जो है वो पास कर रखा है, ठीक है। 10th और इक्विवेलेंट दोनों बराबर, और 10th की बात करें यहाँ पे कहाँ से पास कर रखा है, रूरल एरिया, गांव एरिया है, या फिर अर्बन एरिया है, शहर एरिया है, तो आप यहाँ पे अपना जो भी है वो क्लिक कर देना, कहाँ से पास कर रखा है। स्कूल कौन सा था, गवर्नमेंट स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था, तो आप अपने क्लिक कर दोगे, ठीक है। कौन सा कॉलेज, मतलब स्कूल की बात करी जा रही है, कॉलेज नहीं, स्कूल की बात करी जा रही है, कॉलेज को स्कूल कहा जा रहा है। कहाँ से पास किया, स्टेट कौन सी थी, कौन सा बोर्ड था जिससे आपने पास किया। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी जहाँ से आपने इसको पास किया था, जैसे मध्य प्रदेश में उसने उज्जैन से लिखा है, आप दिल्ली में बता सकते हो मैंने कहाँ से पास किया था। परसेंटेज मोड या फिर CGPA मोड, दो में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, CGPA मोड, जिसमें भी आपका रिजल्ट आप लिख सकते हो। जैसे कि अगर CGPA है तो आप यहाँ पे CGPA का ऑप्शन आ जाएगा आपको। अगर जैसे मार्क्स है तो यहाँ पे 1200 मार्क्स ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 600 मार्क्स में से आपको, या फिर 500 मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले थे और आपके ओवरऑल परसेंटेज कितनी बनी है, वो आपको यहाँ पे फिल आउट करना है। रोल नंबर क्या था आपका 10th के अंदर, कौन सा स्कूल था, आप उसको स्कूल का नाम लिख दोगे, स्कूल का पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद 12th के बारे में आएगी डिटेल। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो 12th पास पे क्लिक करो। अगर अपेयर हो तो यहाँ पे आपको अपेयर, इस पर ऐसे क्लिक करोगे ना, अपेयरेंस का ओपन आएगा। हाँ, अभी मैंने अपेयर कर रखा है, मेरे रिजल्ट नहीं है, अभी मैं एग्जाम दिया हूँ, तो भी आप यहाँ पे कर दोगे, तो ये सब आपको भरने की तामझाम जरूरत नहीं पड़ेगी, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद जैसे ही नीचे जाओगे, यहाँ पर आपसे लिखा जाएगा क्या आप जुड़वा हैं भाई, दोनों जुड़वा हैं और दोनों दोनों CUET दो बैच का आवेदन कर रहे हैं, नहीं 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 हम जुड़वा नहीं हैं, तो नो कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा जो है वो फिल कर देना है, ठीक है।
इसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री पूछी जाएगी, जो कुछ इमरजेंसी और कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो इंडिया में लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना और ईमेल एड्रेस लिख देना जो इंपॉर्टेंट हो और जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे। नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे पूछी जाएगी, जैसे आपका कंट्री नेम, कंट्री, उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ईमेल एड्रेस एंटर करना है, फिर उसके बाद ओटीपी सेंड किया जाएगा। ठीक है, ओटीपी जैसे मोबाइल नंबर लिखा तो मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर दोगे जो मोबाइल पे आएगा। ईमेल एड्रेस लिखा, ईमेल एड्रेस का ओटीपी यहाँ पे फिलअप कर दोगे जो भी आपका आएगा। फिर वेरीफाई और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तुरंत आपके सामने आ जाएगा फोटो देने का ऑप्शन इस तरीके से। अब फोटो देने का ऑप्शन आया तो कैसे, चूज फाइल पे क्लिक करके आप डायरेक्ट तो नहीं, जो भी आपकी फोटो है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप यूट्यूब पे जा करके सर्च करना, आप ना नॉर्मल फोटो खिंचा लो, एक पासपोर्ट साइज फोटो। अब वो तो पता ही है, पासपोर्ट साइज फोटो बचपन से खिंचाते आ रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे जा करके देखना है कि हाउ टू कंप्रेस फोटो, या फिर आप गूगल पे जाकर के लिखोगे ना कि कंप्रेस फोटो, वैसे आप यूट्यूब पे जाकर के देख लो, समझ में आ जाएगा ना एक प्रॉपर जगह से। तो कंप्रेस फोटो समझ में आ जाएगी कि 10 से 200 KB के बीच में कैसे हम कंप्रेस करें। यूट्यूब पे फोटो कंप्रेस करने का मतलब 1 मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की, किसी की शॉर्ट्स चली होगी, शॉर्ट्स का जमाना है, जल्दी से सीख जाओगे। उसके बाद सिग्नेचर को कैसे आपको लिखना है, सिग्नेचर भी आपका 10 से 50 KB में होना चाहिए, सिंपल से ही। जैसे आप फोटो को छोटा करोगे वैसे सिग्नेचर को भी आपको छोटा कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो देख सकते हो कैसी फोटो आई आपकी, ठीक है। उसके बाद नीचे जाओ तो आपका पूरा का पूरा जो है एप्लीकेशन तैयार है। रिव्यू करो अपने पूरे के पूरे एप्लीकेशन को कि कैंडिडेट नेम सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, ओके 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 ओके, सब ठीक है, सब ठीक है। फिर लास्ट में आएगा कंफर्म करने का ऑप्शन, यस और नो। यस पे क्लिक करो, आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते 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 आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हर चीज़ के कंप्लीट होने का। बचा क्या, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। तो सिंपल सा यहाँ पे आपको योर ईमेल आईडी नॉट वेरीफाइड, ठीक है, मैं वेरीफाई करता हूँ, भी रुको। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पे, तो यहाँ पर आ जाएगा रजिस्टर ईमेल आईडी, आपको जो आपने रजिस्टर कर रखी है उस पर क्लिक करो, कैप्चा एंटर करो। जैसे कैप्चा एंटर करोगे तो एक पासवर्ड भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, उसके यहाँ पे लिखो वेरीफाई कर दो। आपका ये फिल आउट हो गया, ये पेंडिंग नहीं बचेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा फ़ी पेमेंट का ऑप्शन, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे फ़ी पेमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो प्रोसीड कर देना ऑनलाइन पेमेंट पे, प्रोसीड फॉर पेमेंट। उसके बाद किस जगह से जो भी आप भरना चाहते हो, SBI से, कैनरा बैंक, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, एज सिंपल एज आपके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है ना आपके पास, तो HDFC का ले लो क्रेडिट कार्ड। मतलब आपको जरूरत एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, एक्सिस का है ना, एक्सिस से काम चल जाएगा। मतलब एक किसी को भी चूज कर लो, किस सर्विस प्रोवाइडर को आप लेना चाहते हो, ICICI वाले का साथ लेना चाहते हो, क्लिक करोगे किसी पे भी तो सब सारे क्रेडिट कार्ड चल जाएंगे, चाहे किसी भी कंपनी के हो, चाहे किसी भी कंपनी के हो। क्लिक करा, प्रोसीड फॉर पेमेंट। पेमेंट जैसे आप लोग OTP भर करके कर दोगे, एज सिंपल एज दैट, आपके सामने इस तरीके का कंफर्मेशन पेज आ जाएगा कि आपका फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। आपका चेहरा फिर ऐसे मुस्कुराता हुआ इसके अंदर हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आप तैयारी के लिए PW का यूज़ कर सकते हो और आपकी तैयारी भी अच्छे से जो है वो हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का, आप यहाँ तक रुके, धन्यवाद आप सभी का बहुत।